जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो सर्व धर्म सम्मेलन किया गया है, इसकी तो आज खास जरूरत थी। क्यों थी? जैसे अपने मेवात के अंदर जो दंगा हो रहा है, उस दंगे के खिलाफ है ये। वो जो दंगा होया है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। इस प्रकार होना नहीं चाहिए था। हमारा ध्येय ये है कि सभी भाई मिलकर रहें। यहाँ पर सभी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सारे एक ही तो हैं कि कहीं और से आए हैं, सभी भगवान के घर से आए हैं। भाई भगवान तो एक ही है सबका। इसलिए हमें सोचना चाहिए, इस प्रकार के जो दंगे हैं उनसे दूर रहना चाहिए और शांति बनाई रखनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम यू चूड़ा यू चमार यू जाट यू बनिया जो ये फैलाते हैं ना, जो जातिवाद का और धर्म का जो फैलाते हैं ना, हम तो इसके खिलाफ है। भाई जो सभी प्रधान, हमारी तो मीटिंग भी हुई थी कि हम ये इनसे खिलाफ है। प्रधानों का काम होता है जोड़ना, और जो राजनीति वाले ये तो तोड़ते हैं और खापे जोड़ती हैं। तो साथियों, आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारा ना कोई दुश्मन, ना हम किसी के दुश्मन, हमने भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। तो ये दंगा क्यों हुआ, किसने करवाया? मतलब ये दंगा ये सोची समझी चाल थी भाजपा सरकार की। ये सरकार की सोची समझी चाल है और इलेक्शन ऊपर है और ये लाशों के ऊपर वोट मांगते हैं। पीछे जो 40 सैनिकों के शहीद हुए थे उनके ऊपर भी इन्होंने वोट मांगे। अब इलेक्शन आया है, अब भी ये कोई ना कोई इससे बड़ा भी कांड करेंगे। तो उसको लेकर कितनी तैयारियां आपकी? उसके लेकर हमारी खूब तैयारियां, हम इनके खिलाफ हैं। हम अब जैसे कोई भी हमारे सामने ये कहेगा नहीं भाई हिंदू मुस्लिम नहीं, अपनी जुबान बंद कर भाई, हम सब भाई हैं। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेकर आप क्या करेंगे, कि आपका क्या कदम रहेगा अगर इस तरह की बात होती है? यहाँ देखिए, इस तरह की घटना ना हो, हम अब बहुत से सम्मेलन भी करेंगे और आज भी सम्मेलन है, कल भी सम्मेलन होगा, आज भी शहर के अंदर एक और सम्मेलन है, उसके अंदर भी हम जा रहे हैं। ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। आज ये सर्वधर्म सम्मेलन है और इसका मकसद यही है कि हमारे मुल्क के अंदर शांति बनी रहे, मुल्क टूट ना पाए। क्योंकि आज के जो हालात हैं ये इस तरफ जा रहे हैं, मुल्क को तोड़ने की तरफ। हर एक इंसान को अपने धर्म के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार जीने का पूरा हक है। हर एक आदमी जो है खुल कर के जिए, जिस तरीके से भी वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसमें किसी किस्म की कोई अड़चन ना हो। आज तरह तरह से हर एक को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, हर एक को जो है परेशान किया जा रहा है। तो इसी मकसद के लिए आज ये प्रोग्राम किया गया है, ताकि जितने भी हमारे इस मुल्क के अंदर, प्यारे वतन के अंदर जितने लोग बसते हैं, सब के सब प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहे, जिस तरीके से पहले से रहते आए हैं। ये जो सर्वधर्म आज का, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को राम राम करता हूं। मैं गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप पंचायत जींद। जो आज प्रोग्राम ये हम कर रहे हैं, ये सर्वधर्म इकट्ठा करने के लिए, जो पिछले दिनों 2-4 रोज पहले नूह में मेवात में जो घटना घटी, हम उससे बहुत एक परेशानी खड़ी हुई हमारे लिए कि जब हम एक देश में बस रहे हैं तो सारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई हैं। ये नहीं कि वो यात्रा गलत थी, यात्रा भी सही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ चैलेंज करके जाना या किसी की ठेस पहुँचाना किसी को, ये अच्छी बातें नहीं है। ये हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हिंदू भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, कि आने वाले समय में कोई जो विवाद हुए हैं ऐसा विवाद खड़ा ना हो। इस करके सारी पंचायत बैठ के, इसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भाईचारा भी है, जैन बहुत सारे हैं, कि हम इनको आपस में बैठ के सुलझा सकें, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना घटे। ये क्या लग रहा है जो नूह में जो घटना घटी वो प्लान स्टोरी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल प्लानिंग थी। प्लानिंग के उससे हुआ है कि पहले भी तो यात्रा जाती है हर साल, पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ, अब के ही क्यों हुआ?
किसको मानते हैं प्लान स्टोरी? ये तो प्लान स्टोरी जाति बिरादरियों की नहीं होती, ये प्लान स्टोरी तो मास्टरमाइंड जो सरकारें बैठी हैं या जिनको आगे किसी चीज का लालच है वही करवाती हैं। आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में वोट लेने हैं। पहले 35-1 किया था, 35 बिरादरी एक साइड, जाट एक साइड। फिर जब हमारा पहलवानों का धरना स्टार्ट हुआ तो वहां भी विशेष जाति का नाम दिया गया पहलवानों को। ऐसा नहीं करना चाहिए, विशेष जाति नहीं थी, पहलवान कोई भी हो सकता है। तीर्थ यात्राएं सारे करते हैं, अपने अपने धर्म को सारे मानते हैं, किसी के धर्म का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज के सम्मेलन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोगों को, सब बिरादरियों को आपस में भाईचारा बना के रखो, लोगों के बकावे में ना आओ। कोई ऐसी बात नहीं है, अपने अपने धर्म का जो भी आप करना चाहते हो, कोई यात्रा निकालना चाहता है, कोई पाठ करना चाहता है, कोई कथा करना चाहता है, वो करे, लेकिन ऐसा विवाद ना हो कि जिससे हम भी बदनाम हो, हमारा देश भी बदनाम। तो आज क्या फैसला लिया गया सर? अभी हमारी पंचायत चल रही है, अभी हमारा सारा चल रहा है, फैसला होगा और यही होगा कि आपस में सारे प्यार से रहें और एक प्यार का संदेश जाए, सारे मिलजुल के रहें। आज उचाना में हमने एक सद्भावना आज उचाना में सद्भावना मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी संगठन है, सभी किसान संगठन है, सभी सामाजिक संगठन है, सभी खापे हैं और इसके अलावा जो महिला संगठन है वो भी है और सभी धर्मों को हमने इनवाइट किया है। जो सरकार के अंदर आप लोगों को पता होगा मेवात जो दंगे हो रहे हैं, वहाँ लगातार भाईचारा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हम लगातार भाईचारे को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सरकार को ये बता रहे हैं आप जो काम कर रहे हैं हम उसको सफल नहीं होने देंगे और हमारा भाईचारा कायम रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी जो सरकार की रणनीति है कि भाईचारे को तोड़ा जाए, ये पहली सरकार है जो ये चाहती है कि भाईचारा तोड़ा जाए। बाकी जो सरकारें थी वो चाहती थी कि भाईचारा बना रहे, पर पहली बार जो हमारे लोग हैं वो भी समझ पाए हैं किसान आंदोलन के दौरान कि हमें भाईचारा कैसे रखना है। जो सरकार की गलत नीति है, जो 2024 के लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, उसको बिल्कुल सिरे से हम खत्म कर देंगे। सरकार की रणनीति जो दंगे फसाद करने की है, खून खराबा करने की है, भाईचारा तोड़ने की है, उसको पूरी तरह हम असफल करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि सरकार की जो नीति आप बता रही है, दंगे फसाद तो होते चलते रहते हैं, इसमें सरकार कहाँ से बीच में? नहीं, इसमें सरकार वहां से आ गई। आप लोगों को भी पता है जो मोनू मानेसर है वो हरियाणा से भी और पंजाब से भी, वो दोनों जगह से वांटेड है। उन्होंने आपने पता है जुनैद और नासिर को उठा के यहाँ हरियाणा के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस केस में वो वांटेड है। उसके बाद उसकी वीडियो जाहिर मतलब वायरल होती है। उसके बाद सरकार क्या कर रही थी, हमारी सीआईडी क्या कर रही थी, हमारी पुलिस क्या कर रही थी? सीआईडी और जो पुलिस है वो वही काम करती है जब सरकार का जो प्रशासन है वो सरकार का कठपुतली है, उसकी मजबूरी है, उसी के अनुसार वो काम कर रही है। यानी 2024 के लिए दंगा फसाद करना, इसकी सम्मेलन की जरूरत न्यू पड़ेगी। यानी सरकार की साजिश है जो, उस साजिश को पास करने के लिए, बताने के लिए सब जातियाँ खाप हमारे को बतानी पड़ी। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारी जाति के बरादरी के लोग यहाँ धरने पास आए हैं। बस सरकार है नहीं जो अब मतलब बांटना चाह रही है बस धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार। यानी इसकी जो नीति है नहीं बस 2024 में टिका हुआ है। बस 2024 के ऊपर जीता, जैसे मिलिट्री वाला कांड कराया था इसने, 40 जवान मराए हमने, उसके हिसाब से वो कामयाब हो गया। अब ये कामयाब नहीं होगा, कुछ भी कर लो, कितने हथकंडे दुनिया जानेगी इसकी हालात न भाई। यानी आदमी है, झूठा आदमी है, इसका कोई बकार नहीं लगेगा। झूठा आदमी प्रधानमंत्री खट्टर हरियाणा और राष्ट्रीय सरकार दोनों झूठी है। ये सरकार झूठा अपलिंदा लेके बनी है दोनों सरकार। ईमानदारी का इनमें कोई सबूत नहीं भाई, कोई सर्टिफिकेट ईमानदारी का नहीं। अगर इसकी बात देखा नहीं, जो है इसका सर्टिफिकेट है वो भी डुप्लीकेट है इसका। इनका सर्टिफिकेट जो सनद है प्रधानमंत्री की, अपना जो यू क्या नाम है आम पार्टी का मनीष के नाम उसका वो दिखावा था, भले देखो इसमें भी घोटाला है, इसमें भी सबूत को नहीं, यह भी इसकी डुप्लीकेट है। आम आदमी पार्टी के नेता तो खुद जेल में है करप्शन के कारण। नहीं, जेल में तो मैं ऊँट डाल रखे नहीं, तो सीबीआई DID के छापे गड़वा है खाम खाई। ये राहुल गांधी के लिए देख लो, सबूत है, उदाहरण है आपके पास। वो जेल में गिरा, उसकी सदस्यता खत्म करी और वो कल जीत का आया। वो तो कोर्ट का मामला, कोर्ट का फैसला। फिर कोर्ट में फाइल करी आओ, कोर्ट भी तो था इस पर दबाव में, जो सुबह जेल बुलवाई गई, कोर्ट इन्हें के हैं। कल नहीं था दबाव में जब उन्होंने उसके फैसले पर रोक लगाई?
वो तो भाई राष्ट्रीय लेवल का जज था, वो क्यों दबाव में आ गए? तो छोटे जो जज थे 29 सजा बोली 2 साल की, जो 2 साल 1 साल 11 भी नहीं बोल देनी, उसकी सदस्यता को नहीं जाती ना, उसकी कोई वो होता। वो जानबूझ के 2 साल की बुधवाई गई भाई इसकी सदस्यता रद्द हो जाए और इस पर इस्तीफा ले लिया, और इस्तीफा ले लिया राजो बहाल हो गया। यानी सरकार के हथकंडे सारे CBI ED छापे करवा के जो बोल रहे हैं इनके खिलाफ उसी के गले पथ चलाए थे। उनका डरते लोग बोलते भी सिर्फ 2 आदमी बोल रहे हैं, जैसे अपना राहुल गांधी है, अरे केजरीवाल और तो को बोलते हैं, इनका के 2 आदमी खुल काम है इसका के। आपका नाम?